हेलो दोस्तों, स्वागत है रिनेसेंस 2022 में। यहाँ हम आज बात करने वाले हैं अभी हाल ही में हुए एग्ज़ाम हाई कोर्ट इलाहाबाद के आरओ एआरओ के बारे में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट आरओ एआरओ की शिफ्ट वाइज जो भी एग्ज़ाम हुए थे उसके कट ऑफ के बारे में, परसेंटाइल स्कोर क्या चीज़ है, वो कैसे डिसाइड होने वाला है, या फिर नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ है, और उसके आगे हम देखेंगे कि टाइपिंग में क्या ट्रेंड रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो केवल रिव्यू ऑफिसर यानी आरओ की पोस्ट तक ही सीमित रहेगा। कट ऑफ का जो भी एनालिसिस होगा, जैसा कि आप सबको पता है, आरओ का एग्ज़ाम हुआ था 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को और 12 दिसंबर की एक शिफ्ट में। तो टोटल 5 शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए थे। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ तो बात ये है कि कट ऑफ डिसाइड कैसे होने वाला है। देखिए, कट ऑफ जो होने वाला है वो कहीं भी 150, 160, 157 यानी ये जो 200 मार्क्स में आ रहे मार्क्स हैं, है ना? ये इससे तो नहीं होने वाला है। इसके लिए परसेंटाइल डिसाइड होने वाला है। अब ये परसेंटाइल है क्या चीज़? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, परसेंटाइल स्कोर जो होने वाला है वो ऐसे डिसाइड होगा कि नॉर्मलाइजेशन जितना भी है वो सबको शिफ्ट वाइज बनाया जाएगा। मतलब हर शिफ्ट के टॉपर को 100 परसेंटाइल डिसाइड किया जाएगा और उससे एक ट्रेंड बनेगा कि उसके नीचे कितने लड़कों की संख्या है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ये कोई नई बात नहीं है कि ये क्या है परसेंटाइल, क्योंकि सभी ने कहीं ना कहीं परसेंटाइल के बारे में सुन रखा है या फिर खुद कहीं ना कहीं एकेडमिक से जुड़े हुए हैं। तो परसेंटाइल जैसे पीईटी में हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी के एक एग्ज़ाम में परसेंटाइल सबका डिसाइड हुआ, 88 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, वैसे ही यहाँ बनने वाला है। तो और वो परसेंटाइल ये जो हाई कोर्ट है इसने क्या कहा है कि 7 डेसिमल प्लेसेस तक वो परसेंटाइल का रिजल्ट देंगे। और ये जो फाइनल परसेंटाइल बनेगा, ये पार्ट 1 एग्ज़ाम और टाइपिंग एग्ज़ाम दोनों के मार्क्स जोड़ के बनेगा और उसी से हमारी रैंकिंग बनेगी। तो सबसे पहले टॉपर जो हाईयर स्कोर होगा उसको उसका परसेंटाइल कितना आने वाला है, 100। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन किस शिफ्ट में टॉपर हो सकता है, क्या नंबर हो सकता है जो शिफ्ट का टॉपर हो, और उसके नीचे कितने लड़के हो सकते हैं जो एक कट ऑफ को क्वालिफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सामने दिया हुआ है कि ये आपके नोटिफिकेशन का ही पार्ट है कि परसेंटाइल पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों मिला के जो परसेंटाइल बनेगा वो एनटीए स्कोर कहलाएगा और उसी के बेसिस पे सारा रिजल्ट डिसाइड होने वाला है। और जो एनटीए स्कोर पार्ट 1 पार्ट 2 का मिला के परसेंटाइल बनने वाला है वो केवल उन्हीं का बनेगा जो आपकी टाइपिंग को क्वालिफाई करेंगे। यहाँ एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन लड़कों के बीच में है कि टाइपिंग में क्वालिफाई कौन नहीं करेगा। तो देखिए, 25 मार्क्स से कम तो बहुत ही कम अच्छे बच्चे होंगे जिनके 25 मार्क्स से कम आने वाले हैं टाइपिंग में, लेकिन 25 की स्पीड से कम आने वालों की संख्या हो सकती है। तो अब वो ऑब्वियस है कि ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब जाके लड़का क्वालिफाई करेगा, और ऐसा है आप आसानी से देखेंगे कि ज़्यादातर बच्चों ने ये क्वालिफाई कर लिया है। तो चलिए, टाइपिंग का तो बाद में सोचेंगे, पहले अभी कट ऑफ के बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ जो परसेंटाइल बन रहा है ये आप देख पा रहे हैं कि परसेंटाइल में कहीं भी 160, 170, 150 ऐसा आपको नहीं दिखेगा। आपको जो भी दिखेगा वो 100 के परसेंटेज में ही दिखेगा, 97, 96 इसी तरीके के परसेंटेज बनेंगे। यही आपके आरओ ने, ये हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन ने समझाया हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले तो ये जो मैंने एक ऑब्जर्वेशन ली है, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है बहुत सारे बच्चों के अलग-अलग वीडियोज़ में किए गए कमेंट से, बहुत सारे जो 2, 4, 10 फ्रेंड्स हैं उनके एनालिसिस, उनके दोस्तों के एनालिसिस जो जिसने जैसा बताया है उसके अकॉर्डिंग जो शिफ्ट वाइज़ केवल रिव्यू ऑफिसर के लिए, केवल आरओ के लिए शिफ्ट वाइज जो मैक्सिमम नंबर एक बच्चा जिसने कभी कमेंट किया या किसी के थ्रू मुझे पता चला है कि हाँ वो उस शिफ्ट का मैक्सिमम लड़का वो नंबर अपना कैलकुलेट किया है आंसर की से। अब आप खुद डिसाइड करिएगा कि आपके मार्क्स या आपके आस पास में क्या कोई ऐसा भी लड़का है जो शिफ्ट में इस पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए इतने नंबर से ज़्यादा भी नंबर पाया हुआ है, जो आपको श्योर है कि ज़्यादा पाया हुआ है। जैसा देखते हैं, 10 दिसंबर में 165 मैंने देख रखा है, शिफ्ट 2 में 155 हाईएस्ट, 11 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट 157, सेकंड शिफ्ट 157, इसी तरह 12 दिसंबर में भी 157 एंड 157। इसका मतलब अगर मैं ये मानूँ कि 157, 158 ही जो है वो एक हाईएस्ट कट ऑफ 12 दिसंबर के लिए है, 11 दिसंबर के लिए 157 है, ये क्या है, ये हाईएस्ट टॉपर जो है फर्स्ट रैंक वाला या फिर जो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, ये वो है।
यानी इसका परसेंटाइल रहने वाला है 100। अब देखिए यहाँ पे टोटल आरओ में सीट्स कितनी है तो उसको देखते हैं। देखिए टोटल सीट तो आरओ में केवल 46 हैं, जिसमें यूआर की यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की केवल 25 सीट्स हैं। तो यहाँ पे मैं येलो से मैंने डिनोट किया है फर्स्ट शिफ्ट के लिए कट ऑफ, और ऑरेंज से मैंने दिया है सेकंड शिफ्ट के लिए कट ऑफ। देखिए ऑब्वियस है कि ये जो 165 पाने वाला लड़का आपका शिफ्ट 1 का 10 दिसंबर का है, ज़रूरी नहीं ये सच बोल रहा हो या झूठ बोल रहा हो, लेकिन 160 प्लस में इतना तो है कि 2-1 बच्चे हैं। अब ऑब्वियस है कि 2 ही 4 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा नंबर पाए होते हैं, या 10 बच्चे ऐसे होंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर में टोटल 5 शिफ्ट हुई हैं, और जब 46 बच्चे हैं तो हर शिफ्ट से एवरेज 45 स्टूडेंट, वो टोटल 45 स्टूडेंट, यानी हर शिफ्ट से एवरेज 9-10 स्टूडेंट्स हमारे क्वालिफाई होने वाले हैं, जो टॉप के 9-10 होंगे, है ना? इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। किसी में 8 भी हो सकते हैं, किसी में 12 भी हो सकते हैं एक शिफ्ट से। तो क्योंकि 10 दिसंबर की पहली शिफ्ट हमें पहले से पता है कि 165 बच्चे हैं, 165 टॉपर का है, तो 162 163 के आसपास 7-8 बच्चे तो होंगे ही होंगे 160 के प्लस। और हमको पता है, हमें हमें ये सत्य जान लेना चाहिए कि कट ऑफ बहुत कम नहीं जाएगा आरओ के लिए, क्योंकि सीट बहुत कम है और बच्चे आसानी से नंबर पाते हैं। बंचिंग इफेक्ट होता है, 160 के ऊपर 7-8 बच्चे आसानी से, या 10 बच्चे, 20 बच्चे, हो सकता है 50 बच्चे हो सकते हैं एक शिफ्ट के लिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो 160 प्लस के ऊपर, मान लीजिए 10 दिसंबर को 160 प्लस के ऊपर 50 बच्चे हैं, कोई 160 है, कोई 161 है, कोई 162 है, लेकिन टॉपर ने पाया है 165, है ना? और इसी तरह सेकंड शिफ्ट में भी 158 प्लस वाले के आसपास, 158 160 के आसपास मुझे बच्चे मिले हैं जो टॉपर हैं। लेकिन ये अपने शिफ्ट में 100 परसेंटाइल के कंपैरिजन में नीचे ही होंगे, क्योंकि 11 दिसंबर को आप देख पा रहे हैं कि 155 और इसी के आसपास 157 पाने वाला लड़का सबसे ज़्यादा है। वैसे ही 157 12 दिसंबर, जो कि सबसे टफेस्ट शिफ्ट था 12 दिसंबर का, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था आरओ के लिए। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि हर शिफ्ट का जो टॉपर है वो 100 परसेंटाइल पे है, उसके नीचे के 7-8 लड़के ही क्वालिफाई करने वाले हैं, यानी 98 पॉइंट समथिंग या 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल वाले, यानी शुरुआत के 9-10 बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो 10 दिसंबर के लिए जो 160 प्लस के ऊपर पाया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, या 158 के ऊपर पाया हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये केवल रिटन के लिए है, ये वो नहीं है कि आप इतना है तो श्योर ही हैं, हो सकता है 160 के ऊपर आप फिर भी परसेंटाइल में कम रह जाएँ। 11 दिसंबर में 155 प्लस वाले, 12 दिसंबर में 155 प्लस वाले, ये सेफ ज़ोन में जहाँ तक है रहने वाले हैं। तो ओवरऑल इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है आरओ का। आरओ का कहीं ऐसा नहीं है कि 170 या 180 जैसा कई सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए टाइपिंग का एनालिसिस क्या है, एवरेज स्टूडेंट ने सभी को पता है कि इस बार टाइपिंग ईजी थी, 20 मिनट बहुत होते हैं, जिन्होंने पहले भी एग्ज़ाम दे रखे हैं वो आए ही होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो पहले एग्ज़ाम दे रखे हैं और जो इस एग्ज़ाम के कट ऑफ में अंतर है, वो सबसे बड़ा ये है कि ये एग्ज़ाम प्योरली जीएस बेस्ड था, जबकि पिछले एग्ज़ाम्स जो हुए हैं वो इंग्लिश बेस्ड होते थे। यानी इस बार इंग्लिश का वेटेज केवल 10 क्वेश्चन है, जो कि कुछ नहीं है एक तरह से देखा जाए अगर 200 क्वेश्चन के कंपैरिजन में। तो ये ट्रेंड जो है ये सभी चेंज होंगे। पिछले जैसे 212 215 जो कट ऑफ है ये बिल्कुल नहीं रहने वाली है। और टॉपर्स यानी जो एवरेज स्टूडेंट्स थोड़ा अच्छा करते हैं टाइपिंग में, वो इस बार आसानी से 48 49 50 टाइपिंग में पाएंगे ही। तो हो सकता है एक बच्चा जिसने रिटन में कम किया हो, वो टाइपिंग में 50 में 50 ले आए और वो ऊपर चला जाए, इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ को कुछ कम रखा गया है बंचिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, कि हाँ उसके नीचे का लड़का भी ऊपर जा सकता है अगर उसका टाइपिंग में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप आसानी से देख पा रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो आरओ का, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट वाइज 10 दिसंबर पहली शिफ्ट 160 प्लस, 10 दिसंबर दूसरी शिफ्ट का 158 प्लस, 11 दिसंबर का 155 का, 155 या 156 या 157 भी हो सकता है। केवल 2 नंबर से ज़्यादा का अंतर इस कट ऑफ में नहीं आने वाला है शिफ्ट वाइज। 12 दिसंबर वाले जो बच्चे हैं जो पहली शिफ्ट के हैं 155 157 पाए हुए हैं, उनके लिए एक अच्छा ये है कि उनका जो शिफ्ट था वो टफ था,
और इसी तरह ये 12 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट गलती से प्रिंटेड है, यहाँ पे ये होना नहीं चाहिए था क्योंकि ये एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस हो गया। अब इसमें सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो ध्यान देने योग्य है कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल बेसिस पे होने वाला है इस बार। ऐसा नहीं है कि आपकी शिफ्ट में कठिन पेपर आया था तो आपके 12 नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं, नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं, आपका कंपैरिजन आपके टॉपर से होने वाला है। दूसरा, फाइनल परसेंटाइल विल बी कैलकुलेटेड फॉर दोज हु विल क्वालिफाई इन टाइपिंग। ये इंपॉर्टेंट है, जो भीड़ को कम करने के काम आएगा कि फाइनल उन्हीं के परसेंटाइल निकलेंगे जो सेकंड शिफ्ट में सेकंड एग्जाम में यानी टाइपिंग में क्वालिफाई होंगे। और टाइपिंग में इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों चीज़ों के क्वालिफाई होना चाहिए, यानी 25 मार्क्स से ज़्यादा तो होने ही चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट सभी के अच्छे बच्चों के जो प्रैक्टिस करके गए होंगे उनके आ जाएंगे। लेकिन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब है कि आपने 500 वर्ड्स जो टाइप किए हैं उसमें 100% आपने टाइपिंग कर ली है। 100% वो जो दिखा रहा था उसमें आने से मतलब नहीं है, 500 वर्ड 20 मिनट में, यानी 25 की स्पीड आई होनी चाहिए आपकी। तो ये तो था मेरा एनालिसिस। अब इसके आगे ये पूरी तरह से पर्सनल व्यूज़ हैं, आप इसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। इसमें अगर कुछ चेंजेस हैं, यानी आरओ का अगर आपको और कोई टॉपर पता है, कहीं से भी आपको ये पता चल रहा है कि किसी शिफ्ट में अगर कोई उतने नंबर जितने मैंने बताए हैं उससे ज़्यादा पाया हुआ है और आपके परिचित में है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। एआरओ का भी एनालिसिस हम इस तरह कर लेंगे शिफ्ट वाइज, अगर आपके कमेंट 200 से ज़्यादा क्रॉस करेंगे। थैंक यू।